तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है सॉलिबिलिटी पर। नॉर्मली हमको ऐसा लगता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड की सॉलिबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज़ होती है, और ये हमेशा नहीं होता है। यहाँ पर जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक एक्चुअल में एक इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम क्या चीज़ का, कि जैसे आप डिज़ोल्व जो हो रहा है और जो अलग हो रहा है, सॉल्यूट का जो अमाउंट डिज़ोल्व हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा था कि 100 ग्राम आपके पास शुगर था, 1 लीटर वाटर में 100 ग्राम शुगर डिज़ोल्व था, 10 ग्राम आप एडिशनल ऐड किए, तो जो 10 ग्राम आप डिज़ोल्व कर रहे हैं वो डिज़ोल्व हो जा रहा है, स्टीयर कर रहे हैं, तो डिज़ोल्व हो जा रहा है, जो पहले से घुरा हुआ है वो निकल जा रहा है। तो डिज़ोल्व जो अमाउंट है सॉल्यूट का और जो अनडिज़ोल्व्ड अमाउंट है उनके बीच इक्विलिब्रियम आ गया, और चूंकि यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया तो ऑब्वियसली क्लास 11 में हमको जाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं ली-चैटलेट्स प्रिंसिपल। तो ली-चैटलेट्स प्रिंसिपल जो है उसकी मदद से हम यहाँ पर समझते हैं। हिंदी में एक्चुअल में उसको ली-शतालिये बोलते हैं, इंग्लिश में ली-चैटलेट्स पढ़ देते हैं। तो ली-चैटलेट्स प्रिंसिपल के बेस पर हम यहाँ क्लियर करेंगे कि कैसे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सॉलिड की सॉलिबिलिटी पर, सॉलिड की लिक्विड पर, सॉलिबिलिटी पर क्या असर होता है। देखें, ली-चैटलेट्स प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोई भी जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर उसमें इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुका है तो टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन में अगर हम कोई चेंज करें तो इक्विलिब्रियम अपने आप उधर शिफ्ट हो जाता है, जिससे जो उसका जो चेंज किया उसका असर खत्म हो जाए। फिर से मैं बोलता हूँ, अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें इक्विलिब्रियम स्टेट आ चुका है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट आने के बाद टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन में किसी टाइप का कोई चेंज किया जाए तो इक्विलिब्रियम अपने आप उधर शिफ्ट हो जाता है, जिधर शिफ्ट होने से हम जो चेंज किए हैं उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। इक्विलिब्रियम एक बंदर जैसा है, आप उससे जो चाहते हैं उसके अपोजिट आपको करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन उधर हो जिधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपको खुद टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन उधर हो जिधर टेम्परेचर कम करना है, तो आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। पहले हम ये समझ लें कि टेम्परेचर बढ़ा कम कैसे अपन देखते हैं। जैसे सॉल्यूट में आप सॉल्वेंट को डिज़ोल्व किए, तो सॉल्यूट में सॉल्वेंट को डिज़ोल्व किए, सॉल्यूशन बना, ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम क्यों है मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि कुछ अमाउंट डिज़ोल्व भी हो रहा है, कुछ निकल भी रहा है, उन्हीं दोनों के बीच इक्विलिब्रियम है। मान लीजिए सॉल्यूशन का बनना एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब इसमें एनर्जी लिबरेट हो रही। इसी का दूसरा है सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट में सॉल्वेंट ऐड किए, सॉल्यूशन बना, और सॉल्यूशन का बनना यहाँ पर मान लीजिए एंडोथर्मिक। लेवोज़ियर लाप्लास लॉ, क्लास 11th में हमने पढ़ा था लेवोज़ियर लाप्लास लॉ। लेवोज़ियर लाप्लास लॉ, उसमें ये बोला गया है कि यदि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। ये जो नेगेटिव पॉजिटिव लिखा है मतलब एंडोथर्मिक, नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। तो फॉरवर्ड वाला एक्सो है, बैकवर्ड एंडो है, और अगर फॉरवर्ड एंडो होता है तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक होता है। ये लेवोज़ियर लाप्लास लॉ में बताया गया था, थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11। अब इसमें चीज़ यहाँ पर यह है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इसमें क्या हो रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, और बैकवर्ड में क्या हो रहा है, सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग हो रहे हैं। हमको तो बनाना है सॉल्यूशन, अलग तो नहीं करना है, तो हम फॉरवर्ड के बारे में कंसिडर करेंगे। सेम ऐसे यहाँ पर भी हमको दोनों को मिला के सॉल्यूशन बनाना है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करें दोनों केस में। अब यहाँ समझिए, अगर हम चूने के पत्थर को पानी में डालते हैं तो पानी गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, इसलिए मतलब उसमें एनर्जी लिबरेट होती है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी लिबरेट होती है वो एक्सोथर्मिक है, और जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक होता है। हमको एक बात समझ में आई कि एक्सोथर्मिक से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। पानी में अगर बर्फ़ डाल दूँ तो पानी ठंडा हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ मेल्ट होने के लिए वाटर की हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो टेम्परेचर कम कब हुआ? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक से टेम्परेचर कम हुआ और एक्सोथर्मिक से टेम्परेचर बढ़ गया। एंडोथर्मिक से कम हुआ, एक्सोथर्मिक से बढ़ गया। तो मैं आपको बताया क्या कि जो
एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ता है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर कम होता है। मैं आपको एग्जांपल दिया कि पानी में चूने का पत्थर डालेंगे तो पानी गर्म हो जाता है, लाइमस्टोन डालने से पानी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। उसी पानी में अगर आप बर्फ़ डाल देंगे तो पानी ठंडा हो जाता है। ठंडा क्या होता है? क्योंकि मेल्ट होने के लिए जो बर्फ़ है वो वाटर की हीट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करता है मतलब एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक से टेम्परेचर कम, एक्सोथर्मिक से टेम्परेचर ज़्यादा। अब समझिए, इस सॉल्यूशन को हमको बनाने के लिए क्या करना है? फॉरवर्ड रिएक्शन। दोनों सॉल्यूशन को हमको बनाना है, मतलब दोनों केस में फॉरवर्ड रिएक्शन करना है। इसमें अगर आप फॉरवर्ड रिएक्शन कराना चाहते हैं, मतलब आप क्या कराना चाहते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कराना चाहते हैं। मतलब आप ऐसी प्रोसेस कराना चाहते हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपको ली-चैटलेट्स प्रिंसिपल के हिसाब से आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या चाह रहे हो इस सॉल्यूशन में? अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है भाई, दोनों केस में आप सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हो, और हमको हमेशा बनाने की बात करनी चाहिए, बिगाड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। तो हमको सॉल्यूशन बनाना है, तो सॉल्यूशन बनाने के लिए यहाँ कौन सी प्रोसेस करना है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस करना है। मतलब वो प्रोसेस आप करना चाह रहे हो जिसमें टेम्परेचर बढ़े, तो आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप जो सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिलना क्या है? एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है मतलब आप वो काम कराना चाह रहे हैं, या आप सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, फॉरवर्ड कराना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ फॉरवर्ड तो एंडोथर्मिक है। मतलब इस केस में सॉल्यूशन का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब आप सॉल्यूशन अगर बनाना चाह रहे हो तो आप एंडोथर्मिक प्रोसेस कराना चाह रहे हो, मतलब आप वो प्रोसेस कराना चाह रहे हो जिसमें टेम्परेचर कम हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। नॉर्मली डेली लाइफ में हमारे जो पाले पड़ती है वो यही, तो हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम केस में यही देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। वो इसलिए होती है क्योंकि मैक्सिमम जो प्रोसेस हम लोग करते हैं उसमें सॉल्यूट का सॉल्वेंट में मिलना एंडोथर्मिक होता है। सॉल्यूट का सॉल्वेंट में मिलना एंडोथर्मिक होता है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिलना एक्सोथर्मिक होता है, तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ेगी बल्कि टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मैं आपको बताना यहाँ पर ये चाह रहा था कि डेली लाइफ में जो चीज़ें हम देखते हैं वो हमेशा हर चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ हम लोग गौर नहीं करते क्योंकि हम लोग साइंटिस्ट नहीं है, नॉर्मल डेली लाइफ जो ही, और मुझे तो आपको दोनों बातें बतानी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात क्या समझ में आई? पॉइंट की चीज़ ये है कि यदि किसी सॉल्यूशन का बनना एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर किसी सॉल्यूशन का बनना एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी सॉल्यूशन का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर सॉल्यूशन का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आप सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, मतलब आप वो प्रोसेस कराना चाह रहे हैं जिसमें टेम्परेचर कम हो रहा है, तो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम अपने आप उधर शिफ्ट होगा जिधर टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब एंडोथर्मिक। जस्ट इसके अपोजिट, यदि किसी सॉल्यूशन का बनना एक्सोथर्मिक है, मतलब आप सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, मतलब आप प्रोसेस कराना चाह रहे हैं एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में, मतलब आप प्रोसेस उधर कराना चाह रहे हैं जहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आप चाह रहे हैं कि प्रोसेस उधर हो जिधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो यदि किसी सॉल्यूशन का बनना एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, एक्सोथर्मिक है सॉल्यूशन का बनना तो टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। पर कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें शुरू में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, फिर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है। तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है उसको हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। सोडियम सल्फेट इसका एक एग्जांपल है। उसमें होता क्या है, पहले जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी सोडियम सल्फेट की बढ़ने लगती है, फिर एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचने के बाद अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो उसके बाद सॉल्युबिलिटी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। तो पहले सोडियम सल्फेट एक ऐसे कंपाउंड का एग्जांपल है जिसमें शुरू में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, उसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है। तो जिस टेम्परेचर के बाद सॉल्युबिलिटी कम होने लगती है उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे।